भाइयों नमस्कार, प्रणाम सबको। भाइयों, आप लोग कहते हो कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। रैपिडो, ओला, उबर, इन ड्राइव, सब ये इन लोगों ने इतना रेट कम कर दिया है कि बहुत बुरी स्थिति है कैब वालों की। बात आपकी बिल्कुल सही है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि पहले दो ऐप थे, ओला, उबर, लेकिन इस समय चार ऐप हैं, रैपिडो, इन ड्राइव। रैपिडो इन ड्राइव जब से आए तो इन लोगों में कंपटीशन हो गया। ये लोग अपना रेट कम करने लगे कि हम रैपिडो से कम रेट कर देंगे तो सवारियां और ज़्यादा हमारी तरफ आएंगी। ऐसे इन ड्राइव ने किया, ऐसी ओला ने किया, ऐसी उबर ने किया। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आपको नहीं लगता जैसे रैपिडो की बुकिंग आती है, कुछ ड्राइवर तो उस बुकिंग को देख ही नहीं पाते दोस्तों। कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं दोस्तों कि 2.5 घंटे से बैठे हैं, इंतजार करते हैं, बेचारे टच भी नहीं कर पाते वो लोग। आपको क्या लगता है कि अब फुर्ती नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जंगल में हूं और जंगल में एक हाल देखा है आपने कि 4 कुत्ते बैठे हैं, बहुत दिन से भूखे हैं, लेकिन एक शिकार पकड़ा गया तो बहनचोद कुत्तों की तरह झपटते हैं। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, मैं गाली का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा लगता है, पहले ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग जो कह रहे हो वो गलत है। गलती हमारी है। गलती इसलिए हमारी है, आपको पता है, ये जो हमें बुकिंग कम मिल रही है, कम रेट पे मिल रही है, और हम सवारियों को दोष देते हैं, ये गलती इसलिए हमारी है। आप देख रहे हो गाड़ियां कितनी हो गई हैं। लोग बागों को आज भी लगता है कि इस गाड़ी में कितनी कमाई है, लाख रुपए कमाई है। कोई भी बस क्या है, 1 लाख रुपए जमा करा, गाड़ी डाउन पेमेंट पे निकाल ली हमने। उनको लगता है कि यार 500,000 तो कमा ही लेंगे, एसी में बैठेंगे। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में 2 बुकिंग मारी, उसके बाद 11 बजे से 4 बजे तक खाली बैठो पैर पे पैर रख के। लेकिन दोस्तों, ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव को ये पता है कि अगर कोई बंदा 84 में नहीं जाएगा तो दूसरा कैब वाला जरूर जाएगा। उनको हमारे तादाद के बारे में पता है। आज तक ये वीडियो किसी ने नहीं डाली मेरे दोस्तों, किसी ने नहीं डाली। सबने सिर्फ ये कहा कि ओला बेकार है, उबर बेकार है, इन ड्राइव बेकार है, रैपिडो बेकार है। मैं थोड़ी लंबी वीडियो ले रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे ओला उबर चलाते हुए दोस्तों लगभग 12 साल हो गए, जब से ओला उबर आया है। समझ रहे हो दोस्तों, मैं बहुत पुराना ड्राइवर हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि आज जो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव की वजह से नहीं, हमारी बढ़ती तादाद की वजह से हो रही है दोस्तों। जो हमारी बढ़ती हुई ये तादाद है ना, जो गाड़ियां हैं, इसकी वजह से हो रही है। आज भी आप लोग देखोगे कि गाड़ियां इतनी नई निकल रही हैं, जैसे कितनी कमाई है। आपने एक चीज नोटिस किया, सेडान और हैचबैक, देन बोले तो वैगनार और डिजायर गाड़ी, इनमें आती थी 100 रुपए की बुकिंग, 84 रुपए की बुकिंग। वैगनार में तो 84 रुपए की बुकिंग आ रही है और डिजायर में 100 रुपए की। आपको पता है 12-12.5 लाख रुपए की अर्टिगा आती है, लोन लेके 14 लाख में, 117 रुपए की बुकिंग आती है उसमें दोस्तों। तो गलती उनकी नहीं है, उनको पता है कि ये भूखे हैं। इनके पास हम 70 रुपए की भी बुकिंग डालेंगे तो ये उठाएंगे। दोस्तों, गलती हमारी है। एक्चुअली में गाड़ियां इतनी हो गई हैं कि अब ये हमारा शोषण कर रही हैं। इनको पता है कि ये भूखे हैं। 1 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, चौथा जाएगा, 220 में जाएगा। 62 राजनगर एक्सटेंशन से उबर हमको देता है 167 रुपये, सेक्टर 60 का
62 का नहीं, 60 का। वहाँ कभी हम 400 में जाते थे, 450 में जाते थे, 300 से कम नहीं हुआ। रही ओला की बात, तो आज मैं आपको बता दूं, ओला कभी बेकार नहीं था। ओला ने तो इतने घर चलाए, इतने अच्छे रेट दिए। ओला इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि ऐप इतने आ गए। मैं ओला की तरफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गाड़ियां बहुत हो गई हैं दोस्तों, आबादी बहुत बढ़ गई है। गाड़ियां इतनी हो गई हैं, सवारी कम है, गाड़ियां ज़्यादा हैं। आप किसी भी राजनगर एक्सटेंशन में जाएं या नोएडा जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप देखोगे कि लाइन से पेड़ के नीचे कम से कम 17 से 18 गाड़ियां खड़ी रहती है। एयरपोर्ट पे खड़ी रहती है। नहीं तो दोस्तों, कोई एक टाइम था एयरपोर्ट पे गाड़ियों की कमी रहती थी। सवारियों के लिए फेयर इतना हाई होता था कि एक आदमी 3-3 हज़ार कमाता था। आज गाड़ी ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग कम कमा रहे हैं दोस्तों। तो मैं सब गाड़ी वालों से एक ही बात कहूँगा दोस्तों, गाड़ी लाइन में कुछ नहीं रखा है मेरे दोस्त, मत निकालो यार। ऑलरेडी जिन्होंने निकाल रखा है वो परेशान है। समझ रहे दोस्तों, किस्त भरने तो दूर की बात है, अपना घर नहीं चला पा रहे यार दोस्तों। इसलिए कहूँगा, कृपया न्यू गाड़ी ना लें।